कितने अधिवक्ता पीटे गए, कितने अधिवक्ताओं का हाथ टूट गए, पैर टूट गया, सर फट गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदना तक नहीं व्यक्त की। मोदी जी हार गए, हड़ताल समाप्त हो गई। असर ही नहीं करेगा, ये भाजपा का चेहरा जो है साफ कर देगा। यही रिक्शा वाला अगर किसी ठेला से टकरा जाता है या उसका टूट जाता है तो मुख्यमंत्री का बयान आता है कि इसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय ने को यह पता ही नहीं है कि 3.5 लाख वकील है प्रदेश में, और उनको जब हड़ताल किए तो उनका मिलना भी नहीं सोचे, एक शब्द उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में संवेदना भी नहीं व्यक्त किया। लाठियों से अधिवक्ता को पिटवाएंगे तो हड़ताल के अलावा हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस वक्त मैं गोरखपुर के जो मधुसूदन त्रिपाठी है उनके चैम्बर में हूँ और मैं इस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ कि जो वकीलों का हड़ताल है वो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बार काउंसिल आपके तो ये बोल रही है कि एक बार हड़ताल खत्म हो गया है और उसी दिन ये बोलती है शाम तक कि हड़ताल अभी स्टार्ट जारी रहेगा और जारी अभी चल रहा है अधिवक्ताओं का। तो मधुसूदन त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सर, आप बार काउंसिल आपके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो सर आप ये अधिवक्ताओं का जो हड़ताल चल रहा है इस पर क्या कहना है आपका? हापुड़ की जो घटना है 29/3/2023 को पुलिस ने अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज किया। उनको चैम्बरों से लेकर के कचहरी परिसर में लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज। इस घटना को लेकर के हापुड़ बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कर दिया और हम लोग 3 तारीख को ये बात पता चली तो हम लोगों ने भी बार काउंसिल की मीटिंग हुई वर्चुअल, और बार काउंसिल के 2500 सदस्यों की राय से हम लोगों ने हापुड़ के अधिवक्ताओं के हड़ताल में शामिल हुए और हम लोगों ने कॉल किया कि पूरे प्रदेश में इस बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में न्यायिक कार्य से विरोध। उसके बाद ये चलता रहा। बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने सू मोटो इस पर कॉन्वेंस लिया और सू मोटो कॉन्वेंस लेकर के उसने अधिवक्ताओं को 3 मांगों को मान लिया। पहला तो ये किया कि उसने जितने अधिवक्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें गिरफ्तारी से रोक लिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो वकीलों के मुकदमे हैं, जो पीड़ित हैं, जो लाठीचार्ज पर चोट खाए हुए हैं, उनका मुकदमा पुलिस दर्ज करे। और तीसरा, जो एसआईटी थी, एसआईटी में उन्होंने अपना जजों के साथ नियुक्ति किया। 3 जजेज हाईकोर्ट के हैं, एक माननीय उच्च न्यायालय के अध्यक्ष हैं, हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं और लखनऊ बेंच के और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इस तरह से हाईकोर्ट ने कार्रवाई की और उसके बाद मीटिंग हुई। मीटिंग में वो हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन हाईकोर्ट के कहने से। लेकिन अधिवक्ताओं जो मेंबर थे उन लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और पूरा मीटिंग बुलाई गई। तो ये हुआ कि नहीं, हड़ताल जारी रहेगी। तो अध्यक्ष महोदय ने पुनः हड़ताल जारी की। अब ये हड़ताल जारी ही थी, तब तक वहाँ से चीफ सेक्रेटरी का हमारे अध्यक्ष के पास फ़ोन आया और चीफ सेक्रेटरी के पास ये लोग मिलने गए। बार काउंसिल के नेताओं के जो मीटिंग हुई थी उसके अनुसार वो लोग राय लेकर के मिले और वहाँ चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो मुकदमे कायम हुए हैं उसको हम वापस ले लेंगे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको हम लागू करेंगे और ये वहाँ से एएसपी, सीओ और थानाध्यक्ष का हम ट्रांसफ़र करेंगे। इस आधार पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने पुनः हड़ताल की। तो अभी तक बार काउंसिल जो है वो हड़ताल वापस ले लिया है, फिर हड़ताल करने के लिए कोई आदेश नहीं किया। तो हम लोग बार काउंसिल से बंधे हुए हैं, जो बार काउंसिल कहेगी वही हम लोगों को करना है। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने हड़ताल वापस ले लिया है तो हम लोग हड़ताल में शामिल नहीं है, हड़ताल वापस। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे अधिवक्ता है जो अभी हड़ताल पे जारी है और कुछ ऐसा भी मतलब मैंने न्यूज में देखा था, पढ़ा भी था कि कुछ जगह पे ऐसा है कि बार काउंसिल आपका ऐसा है कि वो आदेश दिया है कि अभी हड़ताल जारी रहेगी। तो इस पर क्या कहना है? ये लोकतंत्र है जी, और हर बार एसोसिएशन में अध्यक्ष मंत्री होते हैं, कुछ नेता होते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये हड़ताल जारी रहे, लेकिन किस मुद्दे पर हड़ताल जारी रहे मुद्दा नहीं बता रहे हैं। अभी
जब वो लोग मुद्दा बताएंगे तो बार काउंसिल इस पर संज्ञान ले सकती है, लेकिन कोई मुद्दा अभी तक हापुड़ बार एसोसिएशन ने बताया नहीं कि हम किस आधार पर वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बार काउंसिल ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। अभी वहाँ जो हापुड़ में हुआ है वहाँ के अधिवक्ताओं ने भी हड़ताल जारी रखा है, तो इस पे क्या कहना है? अब वहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट का मैटर है, वहाँ चुनाव का डेट डिक्लेयर होने वाला है और कार्यकारिणी की वो जो समय था वो समाप्त हो गया है, तो उस पर वहाँ के कुछ अधिवक्ता कह रहे हैं कि ये अध्यक्ष मंत्री जो है अपना अ, बढ़ाने के लिए अपना वो हड़ताल कर रहे हैं, कुछ लोग खिलाफत में हैं, तो क्या है अभी निश्चित नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम वहाँ की जानते नहीं हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप आ रहा है उससे यही हो रहा है कि वहाँ कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और चुनाव की वो लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये क्या लगता है जो अधिवक्ताओं का हड़ताल है, ये 2024 के चुनाव पर असर करेगा? ये 2024 के चुनाव पर असर ही नहीं करेगा, ये भाजपा का चेहरा जो है साफ कर देगा। ये पूरा प्रदेश के अधिवक्ताओं को जो ये पीड़ित किए हैं मुख्यमंत्री महोदय, इस मुख्यमंत्री महोदय ने को यह पता ही नहीं है कि 3.5 लाख वकील हैं प्रदेश में, और उनको जब हड़ताल किए तो उनका मिलना भी नहीं सोचे, एक शब्द उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में संवेदना भी नहीं व्यक्त किया। यह रिक्शा वाला अगर किसी ठेला से टकरा जाता है या उसका टूट जाता है तो मुख्यमंत्री का बयान आता है कि इसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन इतने अधिवक्ता पीटे गए, इतने अधिवक्ताओं का हाथ टूट गए, पैर टूट गया, सर फट गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदना तक नहीं व्यक्त किया। ये डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से अधिकांश अधिवक्ता जो प्रदेश में है बिल्कुल नाराज है, और 2024 में इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनको कुछ होगा नहीं, मोदी जी हार जाएंगे। अच्छा, मोदी जी हार जाएंगे। आपको ये क्या लगता है जो अधिवक्ता हैं वो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ऐसी बर्बरता हो रही है, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए भैया, अधिवक्ता ये जुडिशरी के एक अंग है जी। और इनको ये कहा जाता है कि ये भी बार और बेंच एक समान है और भी अदालत के ऑफिसर है, यानी अदालत में ये गरीबों को न्याय दिलाते हैं। गरीब बेचारा आता है, वो कलमनामा लगाता है, फीस देता है और उसकी बातों को हम लोग जाकर न्यायालय में करते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस तरफ की तरह हम लोग लाठी लेकर चलते हैं, हम लोग के हाथ में कलम होती है। लेकिन अगर लाठियों से हमारी ये सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी की सरकार जो है, लाठियों से अधिवक्ता को पिटवाएंगे तो हड़ताल के अलावा हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं कि हम विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे। अभी आप पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया गया था विरोध के रूप में, लेकिन मुख्यमंत्री जी का उस पर बिल्कुल खामोश है। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट। ये इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में इनको मिलेगा। ये तो मुख्यमंत्री का गोरखपुर गृह जनपद है, यहाँ पे भी पुतला जलाया गया था, तो इसमें क्या कहना आपका कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस पे कोई वक्तव्य कह रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं वकीलों का? गोरखपुर जिले में उनका 3 पुतला फूका गया था जी। और कुछ अधिवक्ताओं एक चिट्ठी पर लाद करके राम नाम सत्य जोगी का इज्जत या कर के लेकर घूमे थे और उसको ला करके वहाँ अम्बेडकर चौराहे पर जला दिए थे। अब जोगी इस पर अब विरोध प्रदर्शन को अगर न समझें तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं। आज अधिवक्ता दूसरों के लिए लड़ते हैं, आज खुद की वैसे पड़े हैं कि उनके हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई है, डिक्टेटरशिप हो गई है, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए अधिवक्ता बेबस हो गए। तो ये थी मधुसूदन त्रिपाठी जी, और आपने देखा कि इन्होंने हापुड़ में जो अभी भी हड़ताल चल रही है अधिवक्ताओं की, उस पर क्या कहना था इनका, इन्होंने बताया कि क्यों हड़ताल चल रही है, क्या बार काउंसिल का फैसला है। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन। धन्यवाद।